पिछले 2 सप्ताह से जिस घटना की आशंका पूरी दुनिया को थी, आखिर आज सुबह वो घट ही गई। आज सुबह करीब 2 बजे भारतीय समय अनुसार ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल के थ्रू काफ़ी हमले किए। करीब 150 ड्रोन्स और इतनी मिसाइल्स ईरान ने लॉन्च की इसराइल के ऊपर। इनमें से बहुत सारे ड्रोन्स को तो इसराइल ने अपने जो आयरन डोम रक्षा कवच है उसके थ्रू मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइल्स इसराइल में लैंड कर गई, यानी उन्होंने टारगेट को हिट किया और छोटा मोटा नुकसान इसराइल ने भी अपने यहाँ होना कबूल किया है। इसराइल के अनुसार वहाँ पर एक बच्चे को कुछ चोटें आई हैं और एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हल्का फुल्का नुकसान हुआ है। तो सवाल यह भी है कि अब आगे क्या होगा। क्या मिडल ईस्ट में एक नया युद्ध छिड़ने जा रहा है, या ईरान सिर्फ इतना हमला करके चुप हो जाएगा और थोड़े दिन में सब शांत हो जाएगा। आइए इस बात को हम तफसील से समझते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ईरान ने इसराइल पर हमला क्यों किया। उसका सिंपल सा कारण ये है कि 1 अप्रैल को सीरिया में जो ईरानियन कॉन्सुलेट है उस पर एक हमला हुआ था, जिसमें ईरान के 7 मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए थे। और ये सारे मिलिट्री ऑफिसर्स वहाँ की जो कर्ड्स स्पेशल फोर्स है उसके थे। ये कर्ड्स स्पेशल फोर्स क्या है इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले ये बता देता हूँ कि ईरान ने इस हमले के लिए जिम्मेवार ठहराया इसराइल को। और इस घटना के तुरंत बाद उसने कहा कि वो पे बैक यानी कि बदला लेने की कार्रवाई करेगा, और उसने उस बदला लेने की कार्रवाई के ऑपरेशन को नाम दिया ट्रू प्रॉमिस। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ कि कर्ड्स फोर्स ईरान की वो एक एक तरीके की शैडो फोर्स है जो देश के बाहर ऑपरेशंस को अंजाम देती है, ना सिर्फ खुद के द्वारा बल्कि जो उसके प्रॉक्सीज यानी जो उसके पिछलगू जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि हमास या हाउती मिलिशिया, उनके थ्रू जो वो हमले करती है वो कर्ड्स फोर्स के द्वारा किए जाते हैं। और इसको काफ़ी देश एक आतंकी यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि ईरान ने जो हमला किया है उससे इसराइल को नुकसान कितना हुआ है। तो उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो ड्रोन से जो अटैक किया जाता है उससे नुकसान की संभावना काफ़ी कम होती है। हालांकि ईरान ने अपने शहीद ड्रोन्स इसराइल पर लॉन्च किए थे, लेकिन ये ड्रोन्स बहुत ही धीमी गति के साथ मूव करते हैं और इनको आसमान में इंटरसेप्ट किया जाना और इनको मार गिराया जाना काफ़ी आसान होता है। और यही अंततः हुआ। इसराइल ने करीब करीब सारे ड्रोन्स गिरा डाले। लेकिन ड्रोन्स के साथ हमला करने का एक औचित्य ये भी होता है कि इसके हमले के द्वारा जो अपोजिशन यानी जो एनिमी है उसकी एयरफोर्स, उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रैक्ट किया जाए और इतने ड्रोन्स को लॉन्च किया जाए कि दुश्मन की जो स्काई है वो एक तरीके से पट जाए ड्रोन से। और जैसे ही दुश्मन उन ड्रोन्स को गिराने के लिए अपनी एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करे, मिसाइल्स के द्वारा हमला करके नुकसान किया जाए। लेकिन इसराइल इस हमले के लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि ईरान ने, जैसा कहते हैं कि हमले के बारे में कोई सीक्रेसी नहीं रखी थी और ये पहले से धमकी देकर, जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कह के लूँगा, उस स्टाइल में हमला किया था। इसलिए ईरान ने अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को पहले से ही अलर्ट लेवल पे रखा था। उसके अलावा उसने अपने जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको शोल्डर बॉन यानी कि जो अपने कंधे पर कैरी किए जाते हैं वैसे एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन गन्स भी दिए थे, जिसके द्वारा इन ड्रोन्स को मार गिराया जाए। तो इस कारण ड्रोन्स तो कोई नुकसान नहीं कर पाए, मिसाइल्स ने छोटा मोटा नुकसान ज़रूर किया है। और इसराइल का अभी तक ये कहना है कि हमला फेल हो गया और ईरान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ पर यह बताना भी आवश्यक होगा कि इस हमले के जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन और जॉर्डन, इन्होंने भी इसराइल की मदद की है। तो इस बात का निष्कर्ष ये है कि ईरान ने चाहे अभी तक हमले किए हों, लेकिन वो इसराइल का कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाया। अब आगे क्या? क्या युद्ध और आगे बढ़ेगा, या यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा और सब कहेंगे चलिए जो हुआ ठीक है, अब अपने अपने घर चलते हैं? मेरा ये मानना है कि ईरान इस वक्त इसराइल के साथ युद्ध नहीं चाहता है। उसके कारण बड़े सिंपल से हैं। एक तो इसराइल के पास ब्रिटेन और अमेरिका का सपोर्ट है। जैसे कि अमेरिका ने 2 दिन पहले कहा कि उसका आयरन क्लैड सपोर्ट जो है वो इसराइल को मिलेगा। और ईरान इस वक्त अमेरिका और इसराइल और
जो नेटो की फोर्सेस से उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं रखता है। दूसरा कारण ये है कि इजराइल खुद युद्ध चाहता है, लेकिन ईरान का जो फोकस है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने पर है। ईरान बहुत नज़दीक पहुंच गया है न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के, और वो चाहता है कि उन न्यूक्लियर वेपन्स को जल्दी से जल्दी डेवलप कर ले। और जब ये डेवलप हो जाए न्यूक्लियर वेपन्स, तो दुनिया के सामने अपनी डेटरेंट कैपेसिटी जिसको कहते हैं, यानी कि दुनिया को ये कह के ब्लैकमेल करने की क्षमता कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, मेरे से आप लड़ने की हिम्मत मत करिएगा। जब तक वो इसको डेवलप नहीं कर लेता, वो इजराइल से किसी तरीके का युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में युद्ध कहाँ जाएगा, इससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्या नुकसान होगा, ये ईरान अच्छी तरह समझता है। इस कारण ईरान मेरे हिसाब से इस युद्ध को शायद और आगे ना ले जाना चाहे। उसे एक अपनी इलेक्टोरेट को, अपनी पब्लिक को और मिडल ईस्ट की गवर्नमेंट्स को एक संदेश देना था कि वो इजराइल के हमले का जवाब देगा, और उसने छोटा मोटा जवाब देके अपने कर्तव्य का पालन कर लिया है। उसने इजराइल को मैसेज दे दिया है, और इजराइल ने भी शायद ये मैसेज समझ लिया है। इसके आगे युद्ध को एस्केलेट करना शायद ईरान नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भयावह हो सकते हैं। हाँ, इजराइल जरूर युद्ध चाहता है। उसका कारण ये है कि इजराइल के जो गवर्नमेंट है, नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है, वो काफ़ी अनपॉपुलर हो चुकी है। और उसका कारण ये है कि पिछले 6 महीने से जो गाज़ा पे हमला किया है इजराइल ने, उसका कोई खास निष्कर्ष अभी तक निकला नहीं है। और इस कारण इजराइल की पब्लिक थोड़ी नाराज़ है नेतन्याहू से। और नेतन्याहू ये चाहते हैं कि अगर ईरान से भी युद्ध हो जाए, तो उन्हें इजराइल की जनता को, पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करने का मौका मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ईरान इजराइल के ट्रैप में आएगा। क्या वो इस शुरुआती हमले के बाद और हमले करेगा, या ये बोलेगा कि मेरा जो मंतव्य था, यानी कि मेरा जो एम था, वो पूरा हो चुका है और इसके बाद हम एस्केलेशन नहीं चाहते। इसका जवाब हमें मिलेगा आज शाम तक, जब ये पता लगेगा कि ईरान इस हमले को और फॉलो करना चाहता है कि नहीं, और इजराइल इस हमले के जवाब में क्या करता है। मैं आपको इस युद्ध की, इस कन्फ्लिक्ट की पूरी जानकारी देता रहूँगा। आप देखते रहिए आपका और मेरा चैनल i24। मेरा नाम है संदीपन शर्मा। कृपया इस चैनल को लाइक भी करेगा और सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत धन्यवाद।